जैन प्रेरक कहानियां जो सिखाती हैं जीने की कला। आज की कहानी है धर्म रक्षार्थ आचार्य ने दिया बलिदान। राजा उदाई शक्तिशाली, न्यायप्रिय, धर्मानुरागी और प्रजावत्सल राजा थे। पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाने के बाद उन्होंने सभी उदंड एवं आतताई राजाओं को परास्त कर डाला। एक राजा की तो राज्य छिन जाने के शोक से मृत्यु तक हो गई। उसके पुत्र ने राजा उदाई को अपने पिता की मृत्यु का जिम्मेदार मानकर बदला लेने की सोची। राजा उदाई की सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता होने के कारण वो चाहकर भी कुछ न कर पाया। उस राजकुमार की प्रतिशोध की भावना दिनों दिन बढ़ती गई। राजा उदाई मुनिजनों के प्रति अनुराग रखता था। नित्य प्रति उनके दर्शन करना, सेवा करना और प्रवचन सत्संग सुनने जाना उदाई के जीवन का हिस्सा था। उन्हें जब भी समय मिलता वे पौषधशाला में जाते और पूरी रात संतों के साथ ही अकेले बिताते। जब राजकुमार को इस बात का पता चला तो राजा उदाई से बदला लेने की भावना से वो एक आचार्य के पास साधु बन गया। सबको प्रभावित करने के लिए उसने खूब तप त्याग किया। दिखावटी गुणों से वो आचार्य का निकटवर्ती शिष्य बन गया। एक दिन आचार्य विहार करते हुए पाटलिपुत्र आए। राजा उदाई आचार्य से मिले तो बेहद प्रभावित हुए। एक बार की बात है, चतुर्दशी का दिन था। राजा ने उपवास किया और आचार्य से पौषधशाला में ही रात्रि बिताने का निवेदन किया। काफी समय तक आचार्य व राजा के बीच ज्ञान चर्चा चली। शयन का समय होने पर आचार्य ने उस राजकुमार से बने संत को अपने पास ही सोने का संकेत दिया। राजा भी वहीं सो गया। वो शिष्य तो मानो वर्षों से इसी सुनहरे मौके के तलाश में था। वो अपने संस्थारक, सोने का सामान, इन सभी के साथ छिपाया हुआ कटार भी ले आया था। जब उसने देखा कि राजा उदाई व आचार्य गहरी नींद में है तो वो उठा, कटार निकाली और पूरी ताकत के साथ एक ही झटके में राजा का धड़ गर्दन से अलग कर डाला। राजा के मुंह से उफ तक न निकला। वो पौषधशाला से बाहर आ गया। बाहर सैनिक खड़े थे, पर उसे साधु समझकर किसी ने उससे कुछ न कहा। इधर राजा के बहते हुए खून से आचार्य के कपड़े गीले हो गए। वे सहसा जगे। राजा का कटा धड़ देख वे विस्मित ही रह गए। अपने पास सोए हुए शिष्य को गायब देख वे सारा रहस्य भांप गए। आचार्य को लगा अगर ये बात बाहर पहुंची तो दोषी मुझे समझा जाएगा। इससे जैन संतों और जैन धर्म की भयंकर निंदा अवहेलना होने लग जाएगी। लोगों का धर्म से विश्वास उठ जाएगा। उन्हें लगा अब एकमात्र मेरे बलिदान से ही ये कलंक लगने से बच पाएगा। लोग समझेंगे किसी दुष्ट ने दोनों की हत्या कर दी। सो उन्होंने उसी कटार से अपना धड़ भी अलग कर डाला। इस तरह एक आचार्य ने धर्म रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर डाला। धर्म की रक्षा के लिए कभी अगर हमें जान पर खेलने की भी नौबत आ जाए तो चूकना नहीं चाहिए। परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जैनम जयतु शासनम। और जैन प्रेरक कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहिए पार्श्वनाथ मीडिया के साथ।